तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम गिरिराज के नई वीडियो लेके आए हैं, गिरिराज करंट अफेयर की जुलाई 2025 का पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिरिराज करंट अफेयर्स जुलाई 2025 पार्ट 1। सेकंड, गिरिराज करंट अफेयर जुलाई 2025 पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आपका हेल्ड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है तपोवन। ठीक है, तपोवन में ये हेल्ड किया गया था। तपोवन आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हुआ था तपोवन में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, फॉर व्हाट पर्पस हैज़ द राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जो राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम थी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रमोट ग्रीन कवर। ठीक है, ग्रीन कवर को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी हिमाचल सरकार द्वारा, राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है। रिसेंट में अभी अपॉइंटमेंट हुई थी चेयरपर्सन हिमाचल प्रदेश वुमेंस कमीशन की, तो वो बनी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, विद्या नेगी। तो विद्या नेगी आपकी बन चुकी है हिमाचल प्रदेश वुमेंस कमीशन की नई चेयरपर्सन। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, एट विच प्लेस इन हिमाचल हैज़ द हॉट एयर बलून राइड्स बिन स्टार्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट। तो रिसेंटली आपका हॉट एयर बलून राइड्स हिमाचल में स्टार्ट करी गई है कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो वो आपकी स्टार्ट की गई है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में एक नया वेंचर स्टार्ट किया गया है। हॉट एयर बलून्स आपके मनाली में भी है, मनाली में है, धर्मशाला में है, जो कि आपके टूरिस्ट स्पॉट्स है। वहीं रिसेंटली अब ये बिलासपुर में भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बिलासपुर में हॉट एयर बलून राइड्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जूरी डांस। जूरी डांस आपका हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जूरी डांस। तो जूरी डांस आपका ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर ज़िले में आपका ये मतलब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जूरी डांस। ठीक है, लोकल फोक डांस है। ठीक है, फोक डांस है आपका एचपी का, एचपी में भी स्पेसिफिकली सिरमौर का। ठीक है, जूरी डांस। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सलाल एंड बगलीहार डैम्स आपके जो कि न्यूज़ में रहे हैं रिसेंटली, किस रिवर पे सिचुएटेड है सलाल और बगलीहार डैम। तो आपके सलाल और बगलीहार डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किस रिवर पे है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, चिनाब रिवर पे लाई करते हैं। ठीक है, दोनों सलाल और बगलीहार डैम्स। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आपका एनडीबी बैंक किस आपका किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने एस्टेब्लिश किया है एनडीबी। ठीक है, तो एनडीबी आपका ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स जो आपकी कंट्रीज़ है उन्होंने आपका एनडीबी बनाया, कब बनाया है और हेडक्वार्टर्स का इसका कमेंट करके बताइए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताइए ब्रिक्स के। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग का जो करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम आपके करंट सीईओ है ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपका बोलता है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सा है आपका। तो लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड आपका सुंदरबन डेल्टा है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के भी नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज़ योर लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसको हम एक सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इसका नाम है। ठीक है, तो टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी डे से कब सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे। तो हिंदी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को आपका हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 14 दिसंबर। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ विच मेटल। तो ब्रॉन्ज किन दो आपके मेटल्स को का एमलगमेशन एलॉय करके बनता है, सॉरी एमलगमेशन नहीं, एलॉय मतलब मिक्स करके बनता है। ठीक है, अब अगले चलो
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का मिक्सचर आपका ब्रॉन्ज कहलाता है, ठीक है। कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज करते हैं। जो मैंने आपको अमलगमेशन बोला, अमलगमेशन ऑफ मेटल्स, तो वो क्या चीज़ होती है? अमलगमेशन ऑफ मेटल होती है आपकी पर्टिकुलर मेटल के साथ हम जब आपका Hg यानी मरकरी मिक्स करते हैं तो जो आपका मेटल बनता है उसको बोलते हैं अमलगमेटेड मेटल, ठीक है। अमलगमेशन बोलते हैं किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करना, उसको अमलगमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं नतांजलि फेस्टिवल। नतांजलि फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है? तो नतांजलि फेस्टिवल आपकी ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। नतांजलि फेस्टिवल तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। 13th क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन वाज द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड? तो आपका सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रल सेशन कब आपका हेल्ड किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी 1950 को आपका इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज हेल्ड, ठीक है, ऑन 29 जनवरी 1950, ठीक है। तो एलोरदा कप आपका किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? एलोरदा कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एलोरदा कप आपका ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एलोरदा कप बॉक्सिंग। तो आपके इन विच ईयर वॉज दलाई लामा सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ऑल्सो नोन एज लिटिल लहासा? तो आपके धर्मशाला दलाई लामा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब सेटल किया था? तो देखिए दलाई लामा की टाइमलाइन कुछ यूँ है कि 1959 में ये आए आपका चाइना से रिफ्यूज लेके आए इंडिया, ठीक है। इंडिया में ये 1959 में एक साल इन्होंने अरुणाचल में स्पेंड किया, ठीक है, अरुणाचल में स्पेंड किया। तो उसके अगले ही साल ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश आ गए थे, ठीक है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धर्मशाला में रेफ्यूज दे दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960, ठीक है। 1959 आप गलत कर देते हैं कई बार बच्चे, क्योंकि 1959 में इंडिया तो आए थे पर ये अरुणाचल में ठहरे थे, ठीक है, एक साल। 1960 में फिर ये हिमाचल आए थे, ठीक है। रिफ्यूज लेके 1959 में ही आ गए थे, पर हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल में इन्हें कब रिफ्यूज दी थी? तो 1960 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं विच ब्रिटिश ऑफिसर प्लांटेड द ब्रिटिश वेराइटी एप्पल ऑर्चर्ड इन मशोबरा इन ईयर 1857? तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने आपका ब्रिटिश वैरायटी के सेब का बाग आपका मशोबरा में स्थापित किया था 1857 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर कूट्स है उनका नाम, ठीक है। अलेक्जेंडर कूट्स ने आपका अलेक्जेंडर कूट्स इनका नाम है, ठीक है। अलेक्जेंडर कूट्स ने 1857 में, ठीक है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है इस क्वेश्चन में, 1857 में मशोबरा में ब्रिटिश वैरायटी के एप्पल प्लांट किए थे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर थे ये, ठीक है, अलेक्जेंडर कूट्स। आरसी ली 1870 में कुल्लू में, ठीक है। आरसी ली ने 1870 में कुल्लू में आपका एप्पल ऑर्चर्ड प्लांट किया था, ठीक है। वैसे ही अलेक्जेंडर कूट्स ने आपका किया था मशोबरा में, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं आपका पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर लोकेट किया जाता है? शिमला में। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मतलब पुलिस की भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? दरो में होती है, ठीक है। सी दरो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए मुझे किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दरो, ठीक है। दरो जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लोकेट किया जाता है हिमाचल में, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं इन विच ईयर वॉज अ कंप्लीट बैन ऑन इम्पोज्ड ऑन कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज इन हिमाचल? तो ग्रीन ट्रीज इन हिमाचल मतलब हरे भरे पेड़ जो आपके होते हैं उनकी कटिंग पर बैन, कंप्लीट बैन हिमाचल में कब लगा था, ठीक है। तो वो आपका लगा था ऑप्शन नंबर ए 1980 में, 1980 में आपका पेड़ काटने पर कंप्लीट बैन लग गया था हिमाचल में, ठीक है, 1980 में। 19th क्वेश्चन बोलता है शिमला सेंटर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है आपका शिमला सेंटर में किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है आपका शिमला में, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी हिल्स में है, ठीक है। वो आपका शिमला में कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ठीक है, 1955 में आपका ऑल इंडिया रेडियो आपका एस्टेब्लिश किया गया था शिमला में, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी?
तो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी आपकी बनी है ऑप्शन नंबर बी आस्था पुनिया, ठीक है। आस्था पुनिया आपकी इज़ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है, आस्था पुनिया। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भोंसले फैमिली। तो भोंसले फैमिली के फाउंडर कौन थे, तो भोंसले फैमिली के फाउंडर थे आपके ऑप्शन नंबर बी राघोजी। राघोजी वन आपके वॉज द फाउंडर ऑफ भोंसले फैमिली, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, हु लेड द कुक्का सिंह मूवमेंट अगेंस्ट द काउ स्लॉटर, ठीक है। गौ हत्या के खिलाफ आपके कुक्का सिंह मूवमेंट चलाई थी 1840 में। उनको लीड किसने किया था, उनके लीडर कौन थे, ठीक है। तो लीडर वॉज ऑप्शन नंबर बी भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल लेड द कुक्का सिंह मूवमेंट अगेंस्ट द काउ स्लॉटर इन द ईयर 1840। भगत जवाहरमल, कुक्का सिंह मूवमेंट 1840 अगेंस्ट द काउ स्लॉटर, भगत जवाहरमल। तो 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को किया जाता है सेलिब्रेट इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च। 24th क्वेश्चन बोलता है जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल इज़ कंट्रोल्ड बाय पंजाब। तो हिमाचल में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका कंट्रोल हाल फिलहाल में पंजाब के पास है, ठीक है। तो वो है आपका शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपका 1925 में बनाया था। तो इसकी लीज 99 ईयर्स की थी 2024 के लिए तक। तो इसी के रिगार्डिंग पिछले साल तक आपका डिस्प्यूट चला था एचपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में कि अब लीज़ ख़त्म हो गई है तो हिमाचल इसे ओवरटेक करने जा रहा है। वहीं पंजाब का कहना था कि ये उनके पास ही रहेगा। तो इसमें कुछ कोर्ट केस चला हुआ है, अभी भी चला हुआ है, ठीक है। तो शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जोगिंदर नगर में है, ठीक है, जोगिंदर नगर में है। तो 1925 से 2024 तक इसकी 99 ईयर्स की लीज़ थी, ठीक है। तो शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 26th क्वेश्चन पे आते हैं, हिप्पा जो आपका हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मशोबरा में, ठीक है, मशोबरा में जहाँ पर आप एचपीएस क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ठीक है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा। तो रिसेंटली किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हिप्पा का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, हिप्पा मशोबरा का नाम किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट आपका जाना जाएगा हिप्पा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से, ठीक है। 27th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द फेमस राइटर एंड ट्रैवलर विलियम मूर क्राफ्ट विजिट द सुकेत स्टेट। तो फेमस राइटर एंड ट्रैवलर विलियम मूर क्राफ्ट ने सुकेत स्टेट को विजिट किया था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1820 में, ठीक है, 1820 में सुकेत स्टेट विजिट किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये कुल्लू होते होते लाहौल भी गए थे बाय द फेमस आपका रोहतांग पास, ठीक है, 1820 में ही ये सब चीज़ें इन्होंने की थी, ठीक है, विलियम मूर क्राफ्ट। तो 28th क्वेश्चन पे आते हैं, गुलारी जोत। गुलारी जोत आपका हिमाचल में कहाँ लोकेट किया जाता है, गुलारी जोत। तो गुलारी जोत आपका हिमाचल में ऑप्शन नंबर ए लाहौल में लोकेट किया जाता है, लाहौल स्पीति के स्पेसिफिकली लाहौल में, ठीक है, लाहौल में गुलारी जोत लोकेट किया जाता है, ठीक है। 29th क्वेश्चन पे आते हैं, मंडी हिमाचल में कब मर्ज किया गया था, मंडी, ठीक है। तो मंडी आपका हिमाचल में मर्ज हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948, स्पेसिफिकली आपका 1 मई 1948 को, ठीक है, 1 मई 1948 को हिमाचल में मंडी वॉज मर्ज, ठीक है, 1948। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट बायो बैंक एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक आपका दार्जिलिंग में एस्टेब्लिश किया गया है, दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया है, स्पेसिफिकली दार्जिलिंग में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जुलाई 2025 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं पार्ट 1 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।